हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर द क्राउन का सीजन 1 देखा। हालांकि मैं इस शो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खास तौर पर सीजन 4 के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसेस डायना की लाइफ को कवर किया गया है। और एक्साइटेड होने की वजह ये है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि प्रिंसेस डायना की मौत कैसे, कहाँ और किन हालातों में हुई थी। ऑफ कोर्स एक एक्सीडेंट में हुई थी, एज वी ऑल नो इट, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ रीजन है इसे देखने के। मैं ब्रिटिश की रॉयल फैमिली के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहता था। तो ये शो मेरी वॉच लिस्ट में उस वक्त से था जब मैं रिव्यू भी नहीं किया करता था, और आज मैंने इसे सीजन 1 को देखा, क्योंकि 2 दिन बाद इसका सीजन 5 भी आ रहा है। तो ये सीजन 1 स्टार्ट से ही पूरी तरह से एंगेजिंग है। इसके पहले सीन ने ही मुझे पूरी तरह से हुकन बुक कर लिया था। एंड यस, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बट देयर आर सम अदर इश्यूज। मैंने जितनी उम्मीद की थी ये मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आई मीन यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्लॉट वाइज यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा, ग्रेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये हमें ऑफर नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कुछ भी बहुत बड़ा, नया या फिर इंटेंस एक्साइटिंग जैसा मुझे फील नहीं हुआ। जबकि मैंने इसे ये सोचकर देखा था कि यह शो ब्रिटिश राजघराने पर बेस्ड है, तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग, थ्रिलिंग न सही कम से कम इम्पैक्टफुल तो होंगी, जिसका हमारे पर कोई गहरा असर पड़ सके। लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं इस शो को देखते वक्त किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट फील ही नहीं कर पाया। इसके बारे में आगे भी जानने की, आगे भी देखने की, अब आगे क्या होगा, कैसी चीजें होंगी, इस पूरे शो में कहीं पर भी इस तरह का एक भी सवाल मेरे अंदर उठा ही नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी वाइज मुझे कुछ भी नया सा फील नहीं हुआ। शो 1947 से शुरू होता है, जब ब्रिटेन की राजकुमारी की शादी हो रही होती है, और उसके पिता की मौत के बाद वो ब्रिटेन की क्वीन बनती है। इसके बाद वही सारी चीजें, उसकी ताजपोशी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उसका उठना बैठना, उसका अलग अलग देशों का दौरा करना, उसका पारिवारिक जीवन, कैसे वो ये सारी जिम्मेदारियां संभाल पाएगी और संभाल भी पाती है या नहीं, उसकी बहन की लव स्टोरी और उसके अंकल के साथ की चीजें, बस यही सब यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें कुछ भी ज्यादा बड़ा मुझे देखने को नहीं मिला। इसी शो में ज्यादा मसाला नहीं है, चीजें पूरी तरह से ही सीरियस नोट पर चलती हैं। कुछ भी यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आपको एंटरटेनमेंट डिलीवर कर सके, जो देखने में कहीं से भी फनी हो या फिर जिसे आप एंजॉय कर सकें। बस यहाँ पर उस क्वीन की लाइफ का एक हिस्सा बहुत ज्यादा लंबा करके डिटेल में दिखा दिया है, जो अपने पिता की मौत के बाद क्वीन बन गई, जिसमें कुछ अलग सा, कुछ नया सा, कुछ बड़ा सा नहीं होता। ये क्वीन की लाइफ पर बेस्ड है, तो यहाँ पर लोग बड़े बड़े हैं, चीजें रॉयल होती हैं, और अगर क्वीन की बजाय किसी आम इंसान पर बेस्ड होती, मान लेते हैं कि आम इंसान पर बेस्ड होती, तो लोग यहाँ पर छोटे छोटे होते, चीजें रॉयल नहीं होती, और जो भी चीजें होती वो मेरे या आपके जैसी होती। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तरीके से आम सी चीजें होती हैं, जो आसान भाषा में स्लो बोरिंग कह सकते हैं, जिसे एक बार देखने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप इसका कोई भी सीन दोबारा से देखें। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन था ही नहीं जिसे हमारा दोबारा से देखने का मन करे, और हो सकता है कि यहाँ पर मेकर्स ने फिल्मी लिबर्टी भी ली हो, सब लेते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कितना सच दिखाया गया है और कितना झूठ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे सच और झूठ जानने का कोई इंटेंशन, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो ब्रिटिशर हैं और मैं इंडियन, मुझे कुछ चीजें जानने की इच्छा थी, तो मैं इसके साथ गया, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट की तलाश में, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं था। हालांकि इन सब ठंडी चीजों के बावजूद भी ये शो मुझे कहीं पर भी बोर नहीं कर पाया, और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो इसका प्लॉट मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ इस शो का स्क्रीन प्ले बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरी तरह से टाइट है और एंगेजिंग है। यहाँ पर चीजें बिल्कुल ही ठंडी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये शो कहीं पर भी स्लो डाउन नहीं होता और लेंदी भी फील नहीं होता, और बहुत आसानी से इसके सारे एपिसोड्स 1 बाय 1 निकलते चले जाते हैं, और हमें उनकी लेंथ का पता भी नहीं चलता। और जब एक बार मैं इसमें इन्वेस्ट हो गया था, उसके बाद मैं कहीं पर भी इससे डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ। हालांकि 8th एपिसोड मुझे थोड़ा थोड़ा स्लो फील हुआ, और इस शो की लेंथ तो फील नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ही जगह बैठकर एक घंटे के 10 एपिसोड्स को देखना ज्यादा तो है। और तब जब शो एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और अन्य दूसरे मसालेदार एलिमेंट्स से भरपूर न हो, और जब चीजें बिल्कुल भी इंटेंस, एक्साइटिंग न हो, और उन्हें बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा हो। हालांकि इसके 10 एपिसोड्स मैंने आसानी से देख तो लिए, लेकिन फिर भी जो स्टोरी लाइन यहाँ पर कवर की गई है, इसका जो प्लॉट था, उस हिसाब से यहाँ पर 6 एपिसोड से ही काफी थे। और सेकंड हाफ में यहाँ पर कुछ गिने चुने अच्छे ट्विस्ट टर्न्स भी थे, और कुछ छोटी छोटी चीजों को मैं गेस भी कर रहा था। अब उन्होंने एक बोरिंग कैरेक्टर पर शो बनाया है, तो अब अगर ये कितना भी अच्छे से बनाया गया हो, स्क्रीन प्ले कितना भी टाइट हो, डायरेक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो भी ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ये हमें बोर नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए एक्साइट भी नहीं कर पाएगा। और इसके अगले सीजन को मैं देखूंगा तो जरूर, क्योंकि मुझे डायना की स्टोरी जाननी है। बट अगर सीजन 2 और सीजन 3 भी ऐसे ही ठंडे रहे, तो मैं उनका सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही रिव्यू करूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं रिव्यू करूं ही ना, डायरेक्ट फुल सीजन का ही रिव्यू करूं। हालांकि इस शो को बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, बट वो जरूर इसकी सिंप्लिसिटी,
चीजों को पूरी तरह से रियल रखने, बेहतरीन एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस और अन्य टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए ही मिले होंगे। लेकिन एंटरटेनिंग शो के तौर पर तगड़ा रिस्पॉन्स मिला हो, आई डोंट थिंक सो। इसकी सिनेमेटोग्राफी, सेट्स, लोकेशन बेहतरीन है। सेकंड हाफ में कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर मुझे काफी पसंद आया। एंड परफॉर्मेंस तो वो तो सभी की ही बेहतरीन और शानदार है। खासकर वो एक्ट्रेस जो क्वीन के किरदार में है, उनका नाम क्लेयर फे है और इस एक्ट्रेस ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों, मैं अगर इस शो के बारे में आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके और बिल्कुल ही ठंडे तरीके से दिखाया गया है। तो जो लोग एक ऐसा शो देखना चाहें जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ धमाकेदार, मसालेदार और मजेदार होता रहे, तो ये आपके लिए नहीं है। और आप लोग शायद इसका फर्स्ट एपिसोड भी पूरा न कर पाए। और मुझे इसको लेकर जो फील हुआ है वो यही है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी एंटरटेनिंग और एंजॉय करने जैसा देखने को नहीं मिला और ना ही कुछ भी ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग था। एंड ये लंबा भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब आपको तय करना है कि आपको इसे देखना है या फिर स्किप करना है। सो 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर सीजन 1 ऑफ द क्राउन। और यहाँ पर 9th एपिसोड में 53 मिनट और सेकंड एपिसोड में एक सीन है जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखना चाहोगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो द क्राउन का सीजन 1 देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। और अगर आगे के भी सीजन देखे हैं तो बताना कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।